Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को? सोशलिस्ट एंड सेकुलर के साथ और भी था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया गया था इसमें, और ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन 1976। और इसमें इंसर्ट किया गया किसको? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इसमें ऐड किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में इसको दिया गया है। इन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू इनको रिमूव किया है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग हिंदी में कहते हैं इसको। किस कारण से? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो इनिशिएट किए जा सकते हैं किसी भी हाउस से, लोअर हाउस से या अपर हाउस से, दोनों में से किसी भी हाउस से ये इनिशिएट किया जा सकता है। और इस चार्जेस को साइन करने होंगे कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। उस हाउस में जितने लोग हैं उसके 1/4 मेंबर को इस पर साइन करना होगा, तब ये स्टार्ट होगा। और 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा किसको? प्रेसिडेंट को। ओके। When was zero hour introduced in the parliamentary affairs in India? जीरो आवर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देन है जीरो आवर, ये वर्ड में और कहीं नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देन है जीरो आवर। और ये स्टार्ट कब होता है? 12 नून से, 12 बजे 12 PM जब होता है तब से ये स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? मेंबर रेज मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस स्पेशली दोज दैट कैन नॉट बी डिलेड। Which of the following attribute in the preamble state that no one should treat a fellow citizen as a inferior? कोई भी अपने फेलो सिटीजन को इन्फीरियर ट्रीट नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है? तो ये है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को लिया कहाँ से गया था? ये लिया गया था फ्रांस से। हाँ, बोरो किया था हमने फ्रांस से इसको। The feature of fraternity in the Indian Constitution assure the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि all of us should behave as if we are member of a family, सेम फैमिली के मेंबर हैं हम लोग, ऐसा बिहेव करना चाहिए हमें। और no one should treat a fellow citizen as a inferior. In which year was the Environment Protection Act enacted? Environment Protection Act enact कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। 1986 में इसको enact किया गया था। क्यों? क्योंकि इसी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी आप बताइए? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी आप बताइए कमेंट करके। इसी के बाद ही 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। ओके। और हमारे जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंडर आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। Which committee examine the annual audit reports of the Controller and Auditor General of India? कैग की रिपोर्ट को कौन एग्जामाइन करता है? तो ये करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। आंसर इज डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स आफ्टर द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? कौन देखता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को? तो ये देखता है फाइनेंस कमीशन। सरकारिया कमीशन में सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई थी, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में बात की गई थी। और फाइनेंस कमीशन क्या देखता है? सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ओके। Who among the following was the first speaker of the लोक सभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो इनका नाम है गणेश वसुदेव मावलंकर। आंसर इज ए। फर्स्ट लोकसभा had two speaker. Ganesh Vasudev Mavlankar remained speaker between 8 May 1952 to 8 March 1956, and M.V. Iyengar between 27th Feb 1956 to 10 May 1957. Okay. Duthu Lu Tao is the, sorry अगर गलत बोला हो, is the lower house of the parliament of which among the following countries? तो ये लोअर हाउस किस कंट्री की पार्लियामेंट का है? तो ये है म्यांमार का। आंसर इज ए। By which of the following amendments of the Indian Constitution Sikkim became the a state of India? कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था जिससे सिक्किम को हमारे भारत का एक स्टेट का दर्जा मिल गया था? तो ये है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ओके, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 को ये हमें सिक्किम हमारे देश का एक राज्य बन गया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.